सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 चैप्टर 9 का वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं। चैप्टर 9 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो नया चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो यहाँ देखिए लिखा है A linear equation in one variable is an equation in which the highest power of the variable is 1। इसका मतलब हुआ एक वैसा इक्वेशन जिसमें कोई भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा वो 1 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं 3x + 5। तो ये मेरा एक वेरिएबल है x, तो इस x का क्या है, पावर 1 है। तो यही हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इक्वेशन में अगर उसका पावर हाईएस्ट पावर जो है 1 रहेगा तो वो मेरा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। इसी तरह कोई भी और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2x + 10 = कोई नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया लीनियर इक्वेशन। ये क्यों लीनियर इक्वेशन हुआ, क्योंकि इस जो वेरिएबल है ये वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। इसीलिए ये वेरिएबल क्या है, x है, y है, z कुछ भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा x लेंगे, और क्वेश्चन में भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x ही मिलेगा। तो यहाँ में हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, y z कुछ भी आ सकता है। तो अब रहा बात कि ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्म क्या है, इसे लिखा किस फॉर्म में जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है ax + b / cx + d = k। इसका मतलब ये हुआ कि a जो भी है, यहाँ a जो है ये एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, b भी कांस्टेंट टर्म है, c यहाँ कांस्टेंट टर्म है, d और k भी कांस्टेंट टर्म है, और ये x जो है ये मेरा वेरिएबल है। यहाँ x की जगह y z कुछ भी आ सकता है। तो इसी फॉर्म में हमको लिखना है, तो ये कहलाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। यही लीनियर इक्वेशन का इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो कहीं भी क्वेश्चन रहेगा तो मुझे इसी फॉर्म में इसे लिखना रहेगा। तो इसे अब हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है सॉल्व द इक्वेशन 7y - 5 / 4y + 2 = 8/7। और साथ ही साथ इसे वेरीफाई भी करना है, आंसर जो आएगा मेरा उसे वेरीफाई भी करना है। ये इक्वेशन देखिए जो अभी हम पिछले पार्ट में पढ़े हैं, 7y - 5 / 4y + 2 = 8/7 इसी फॉर्म में है। ये देखिए पिछले पार्ट में भी हम पढ़े थे, ये देखिए ठीक इसी तरह से अभी जो हम क्वेश्चन देखा है इसी फॉर्म में है। तो सभी हमें इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ है क्वेश्चन कि 7y - 5 और 4y + 2 = 8/7। इसे हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड, तो इसे ही हम यूज़ करेंगे। ये ज़्यादा अच्छा है, आसानी से भी बन जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें करना क्या रहता है, यहाँ देखिए साइड में ये से सॉल्व करके लिखा गया। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई के मतलब हम समझते हैं कि ऊपर नीचे दो टर्म को क्रॉस के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, 7 है, डिनोमिनेटर में 7 है। ये 7 ये इस पूरे टर्म से 7y - 5 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कहे, 7 को 7y - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में क्या रहता है, = का साइन, तो इक्वल टू लिखेंगे। और इस 8 को जो न्यूमरेटर में 8 है उसको दूसरे टर्म का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4y + 2 से। यानी कि एक का न्यूमरेटर रहेगा दूसरे का डिनोमिनेटर, और एक का डिनोमिनेटर है तो दूसरे का न्यूमरेटर रहेगा। तो यहाँ देखिए यही चीज़ को लिखा गया है 7 × 7y - 5 = 8 × 4y + 2। यहाँ देखिए अभी हम बताए थे 7 को 7y - 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया है 7y - 5। उसी तरीके से 8 को मल्टीप्लाई करना है 4y + 2 से, तो यहाँ वही चीज़ लिखा गया है 8 × 4y + 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 7 मल्टीप्लाई होगा 7y से, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 5 से, और बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का। तो देखिए 7 से क्या होता है 49y, तो यहाँ लिख दिया 49y, और माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए। ये क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35। तो यहाँ देखिए 35 भी लिखा गया, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, 8 को मल्टीप्लाई करना है 4y + 2 से। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 4y से तो क्या हो जाएगा 8 4 = 32y, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, और 8 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो 8 2 = 16। तो ये देखिए 16 भी लिखा गया है। ये तो एक स्टेप हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्या ये 49y और 35 तो सॉल्व होगा, नहीं होगा। तो इसलिए कि ये क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है साथ।
क्योंकि इसका वेरिएबल सेम नहीं है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ y रहता है 35 y रहता है तो ये दोनों सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ से ये 49 y है और 35 एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ का जो 32 है ये इस तरफ भेज देंगे, इसे कहते हैं ट्रांसपोजिंग करना। यहाँ 32 को इस तरफ भेज देंगे, इक्वल टू के इस तरफ भेज देंगे, और ये -35 को इस तरफ भेज देंगे 16 के पास। दोनों कांस्टेंट टर्म एक साथ रहेगा और वेरिएबल टर्म एक साथ रहेगा। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा गया है 49y - 32y = 16 + 35। और दूसरी बात, जिस भी नंबर को हम इक्वल टू के दूसरे साइड भेजते हैं तो उसमें उसका साइन भी चेंज हो जाता है। यहाँ 32y क्या है, प्लस में है, ये चेंज हो जाके क्या हो गया, -32 हो गया। यहाँ -35 क्या है, माइनस में है, और इक्वल टू के जब हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +35 हो जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं 16 + 35 और 49 - 32y। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, ये वेरिएबल है, ये सॉल्व हो सकता है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 17y, और 16 + 35 को ऐड करेंगे तो आ गया 51। अब हमें y को अकेले रखना है, क्योंकि हमको सॉल्व करना है इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल पता करना। तो वेरिएबल को अकेले छोड़ेंगे तभी तो वेरिएबल पता चलेगा। यहाँ में 17y है तो ये y को हम अकेले रखेंगे, और ये 51 के साथ ये नीचे आ जाएगा, 17 हो गया। ये दोनों क्या है, 17y मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। प्लस अगर इक्वल टू के अलग साइड जाता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल टू के अलग साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर जाता है इक्वल टू के दूसरे साइड में तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड अगर इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही चीज़ हम किए हैं, यहाँ में 17y को हम दूसरे साइड भेज दिए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ गया। तो 51 / 17 हो गया। और इसे हम और भी आगे सॉल्व कर देते हैं। अगर सेम टेबल में रहा तो 17 का टेबल में 51 3 टाइम्स में आ जाता है, इसीलिए सॉल्व होकर 3 आ गया। इसका मतलब हुआ कि y = 3 आ गया। और साथ ही साथ क्वेश्चन में लिखा था कि हमें वेरीफाई भी करना है आंसर को। तो वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, यहाँ देखिए, सबसे पहले लिख देंगे वेरिफिकेशन करना है तो वेरीफाई लिख देंगे फॉर y = 3। यहाँ y क्या आया था, 3 आया था, इसलिए y = 3 लिख के अब हमें वेरीफाई करना है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम ले रहे हैं 7y - 5 / 4y + 2। क्वेश्चन यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में से ये नंबर है, वेरिएबल वाला टर्म है, इस पूरे टर्म को ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और यही लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म में हम क्या करेंगे, y = 3 पुट करेंगे। यहाँ देखिए y = 3 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ y है वहाँ में 3 पुट कर दिया है, ठीक है। 7 × 3 - 5 हो गया, / 4 × 3 + 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 7 3 = 21 - 5, यहाँ 21 - 5 हो गया, ये 4 3 = 12 हो गया, और +2 तो यहाँ लिख दिया 12 + 2, और इन दोनों को और आगे सॉल्व करेंगे तो 16/14 हो गया। अब 16/14 एक टेबल में आता है, 2 का टेबल में 16 भी आ जाता है, 2 का टेबल में 14 भी आ जाता है, इसलिए ये दोनों आपस में डिवाइड होकर क्या आ गया, 8 और 7 आ गया। तो 8 / 7, तो 8 / 7 जो मेरा आया है ये क्या, RHS आ गया है। देखिए यहाँ RHS जो क्वेश्चन में पूछा था ये चीज़ आ गया है। सेम चीज़ जब आ जाता है इसका मतलब क्या है कि हम जो क्वेश्चन निकाले हैं y = 3, ये मेरा सॉल्यूशन सही है। और अगर ये RHS LHS RHS बराबर नहीं आता है वैल्यू पुट करने के बाद, यानी कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तो इसलिए y = 3 है, मेरा इक्वेशन सही हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं y = 3 इज़ द सॉल्यूशन। तो इसी तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है वर्कशीट 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 से है, कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर। इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर भी पता करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है p + 7 / p - 6 = 1 / 3। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले एक अच्छे तरीके से यहाँ लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यह है p + 7 / पूरे में डिवाइड है, और ये है रहा p - 6, और = क्या है, 1 / 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या हो गया कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों क्रॉस में आ जा रहा है। देखिए यहाँ हम जैसे बता देते हैं, ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं = 3 को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले p + 7 से, और बीच में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू लिखेंगे, और 1 को मल्टीप्लाई करना है p - 6 से। तो इन दोनों टर्म को एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह p को 1 से मल्टीप्लाई और p को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब तो ये तो सेम ही आ जाएगा। 1 को अगर हम p - 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p - 6 ही आएगा, इसमें तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो यहाँ में हम इसे लिख लेते हैं 3p
प्लस 21 इज इक्वल टू क्या आ गया, p माइनस 6। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना रहता है कि वेरिएबल वाले को एक तरफ रखेंगे। ये 3p है, इसे यहीं रहने देते हैं, बड़ा नंबर को यहीं रहने देंगे। ये जो छोटा नंबर है 1p, ये 1p ही है या p है, तो इस p को इस तरफ भेज देंगे और ये 21 को उधर भेज देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। अगला स्टेप में इसे लिखते हैं, 3p तो यहीं रहेगा और ये p इस तरफ जाएगा तो क्या हो गया, माइनस p। इसी तरह से -6 तो यहीं रहेगा, अपने जगह रहेगा, यहाँ रह गया -6 और ये +21 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो गया, +21 चेंज हो जाएगा -21 में। और जब हम 3p को और -p को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये लिखा जाएगा 2p और -6 और -21 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -27। ठीक है। और इसे अब हम p को अलग रखना है। p को जब हम अलग रखेंगे तो क्या करेंगे, इस 2 को नीचे भेज देंगे। ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा p अकेले रहा और ये हो गया इक्वल टू के नेक्स्ट तरफ जाएगा तो ये हो गया -27 डिवाइड में गया 2। ठीक है। तो ये मेरा आ गया, p का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है तो यहाँ हम लिख देंगे वेरीफाई। तो यहाँ देखिए हो गया, वेरीफाई करना है तो वेरीफाई फॉर p इज़ इक्वल टू -27/2, यानी कि जहाँ जहाँ p है वहाँ में हम ये वैल्यू -27/2 लिखेंगे। तो चलिए इसे लिखते हैं, LHS साइड में ही लिखना है, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ p की जगह में -27/2 लिखेंगे और यहाँ भी p की जगह -27/2 लिखेंगे और हमको सॉल्व करके क्या लाना है, 1/3 RHS लाना है। LHS जब हम पुट करेंगे तो RHS आ जाना चाहिए 1/3। तो यहाँ एक एक करके लिखते हैं इसे। तो ये देखिए यहाँ लिखा गया है इस टर्म में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर को यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये LCM ले लेते हैं दोनों टर्म आपस में, तो ये ऐड नहीं होगा, LCM लेना होगा। तो यहाँ क्या है, 7 के नीचे 1 है, तो 1 और 2 का LCM क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए LCM लिख के यहाँ आ गया है -27 + 14 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइड करने के बाद आता है -27 - 12 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों टर्म का हम लिख दिया है ऊपर और नीचे। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड होने के बाद क्या हो जाता है, साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो आपस में कट जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कटने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ ये न्यूमरेटर में बचेगा -27 + 2 14 और नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा -27 - 12। तो यहाँ लिखते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये -27 और +14 जब सॉल्व होके आएगा -13 डिवाइडेड बाय -27 और -12 सॉल्व होके क्या आ जाएगा, -39। तो यहाँ 39 पे लिख दिया है। और इन दोनों को सॉल्व जब करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 13 और 39 एक ही टेबल में आ जाता है। 13 का टेबल में, तो 13 का टेबल में 39 कितने 3 टाइम्स में आ गया, तो 13 का टेबल में 39 3 टाइम्स में आ गया। और ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये दोनों भी कट गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ऊपर न्यूमरेटर में 1 बचा और डिनोमिनेटर में 3 बचा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये मेरा RHS आ गया है 1/3 जो क्वेश्चन में था। तो यही हो गया मेरा RHS। ठीक है, यानी कि ये सॉल्व हो गया है, ये सही बन गया है। अब इसी तरह से आगे का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अधिकतर क्वेश्चन सभी सेम है, इसलिए हम सभी क्वेश्चन को नहीं बता के कुछ ही क्वेश्चन को बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं। क्वेश्चन 3 है 3x डिवाइडेड बाय 5x - 5 इज इक्वल टू -1। तो इसे भी हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए ये हम लिख चुके हैं 3x डिवाइडेड बाई 5x - 5 इज इक्वल टू -1। और यहाँ ये तो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम समझ लेंगे कि यहाँ हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, ये 1 हो गया। अब हमें क्या करना रहता है, अगला स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ये 1 3x से मल्टीप्लाई होगा और ये 5x - 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इसे भी हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। तो ये देखिए 1 × 3x इज इक्वल टू -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 5x - 5 से। अब इसे एक एक करके मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए जब 1 मल्टीप्लाई होगा 3x से तो क्या लिखा गया 3x,
और इज इक्वल टू का साइन है तो यहाँ इज इक्वल टू का साइन लिख दिया। -1 मल्टीप्लाई करना है 5x से, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को करना है 5x से तो -1 और 5x क्या हो गया, माइनस का 5x हो गया। और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो साइन यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना दिया, प्लस बना दिया। और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो क्या आ गया, 5 आ गया। अब वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे, इस वेरिएबल को 5x को यहाँ भेज देते हैं 3x की तरफ, तो ये लिखाएगा 3x और ये -5 इधर चला जाएगा तो +5x हो गया, इज इक्वल टू क्या लिखा गया, 5। ठीक, इसी तरीके से अब सॉल्व करते हैं। वेरिएबल सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 5 + 3 8x हो गया और इज इक्वल टू 5 लिखा गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना रहता है, x को अकेले करेंगे तो 8 को हम इस तरफ भेज देंगे। तो जब 8 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या है, वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/8। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन, तो मेरा सॉल्व हो गया है। अब इसे वेरीफाई भी करना है तो वेरीफाई लिख करेंगे, तो इससे पहले इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए वेरीफाई करना है तो लिख दिया है सबसे पहले वेरीफाई फॉर x इज इक्वल टू 5/8। यही आया था ना सॉल्व करके 5/8। तो अब इसे हम एक एक करके LHS में जो है मेरा नंबर 3x डिवाइडेड बाई 5x - 5 यहाँ पुट करेंगे। तो 3 की जगह और x की जगह क्या हो जाएगा, 5/8 और यहाँ में भी x की जगह 5/8 हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 5/8 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाई 5/8 माइनस 5, x की जगह पे 5/8 पुट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप रहता है इसे सॉल्व करने का। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो क्या हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 8। तो इसे लिख देते हैं 15 डिवाइड बाई 8 और ये हो गया डिवाइड बाई 5 5 ज़ा 25 बाई 8 माइनस 5। इसे अब हम और आगे सॉल्व करना है। नीचे वाला डिनोमिनेटर को अभी हम एलसीएम भी लेना होगा, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा गया 15 डिवाइडेड बाई 8 और नीचे जो डिनोमिनेटर था इसे सॉल्व करके क्या लिखे है, 25 - 40 डिवाइडेड बाई 8। अब अगला स्टेप में क्या होता है कि जो भी मेरा कॉमन टर्म है, ये देखिए यहाँ जो डिवाइड में है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 8 और ये 8। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो था वो कट गया। तो यहाँ न्यूमरेटर में बचा 15 और डिनोमिनेटर में बचा 25 - 40। तो इसे हम लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 15 और डिनोमिनेटर में जब हम इसे सॉल्व करेंगे 25 - 40 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15 आ गया। ठीक है, और ये 15 भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ -1 बचा। तो ये देखिए क्वेश्चन में भी मेरा -1 ही था RHS, यहाँ में भी RHS आ गया -1। तो ये हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है 4z - 3 डिवाइडेड बाई 2z + 1 इज इक्वल टू 5/7। इसे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो रहा 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4z - 3 से और ये 2z + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो इसे अब हम, तो ये देखिए यहाँ लिखा गया 7 मल्टीप्लाई बाई 4z - 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2z + 1। ठीक है, अब इसे आगे मल्टीप्लाई करके इसे लिखना है। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 ज़ा क्या हो जाएगा 28z, 7 - 3 क्या हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे 5 2 ज़ा 10z प्लस करके लिखेंगे 5 1 ज़ा 5। तो चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा गया 28z - 21 इज इक्वल टू 10z + 5। अब क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट तो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए वेरिएबल के साथ कर देते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ एक जगह लिख देते हैं अगले स्टेप में। ये देखिए कांस्टेंट टर्म को, एक वेरिएबल को और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लिख लिया है साथ में। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 28 - 10 हो गया 18z और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू के बगल में 21 + 5 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ सॉल्व होकर हम लिख दिया है 18z इज इक्वल टू 26 और z को अकेले रखना है क्योंकि z ही को फाइंड आउट करना है। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ भी नीचे लिख दिया 26 डिवाइडेड बाई 18। अब ये दो टर्म को क्या करना है, सॉल्व करना है और इसे छोटा कर सकते हैं, जितना से जितना छोटा हो जाएगा ऐसे कर देते हैं। तो ये 26 आ जाता है 2 के टेबल में, तो ये 26 आ जाता है 2 के टेबल में 13 टाइम्स में और ये आ गया 18 9 टाइम्स में। तो यहाँ हम लिख देंगे z इज इक्वल टू क्या आ गया 13 डिवाइडेड बाई 9। अब इसे वेरीफाई करना है z की जगह पुट करके। तो चलिए इसे इरेज करके वेरीफाई भी कर लेते हैं।
तो यहाँ भी इसे सॉल्व करके लिख चुके हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। जहाँ जहाँ z का वैल्यू 13 बाय 9 था उसे पुट कर दिए और इसे आगे एलसीएम लेके हम क्या लिखे हैं, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लिया है और यहाँ लिख दिया 52 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 3। इसके जगह ये आ गया और यहाँ जो ये पूरा डिनोमिनेटर था इस पूरे के जगह ये हम एलसीएम लेके लिख दिए 26 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय 9 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 9 है, तो ये दोनों आपस में सेम था तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये बचा क्या, 52 माइनस 27 इज इक्वल टू 25 लिखे हैं और डिनोमिनेटर में क्या बचा था, 26 प्लस 9 इज इक्वल टू 35 लिख दिए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये एक ही टेबल में आ जाता है, ये 5 का टेबल में आ जा रहा है, ये भी 5 का टेबल में आ जाता है। कितने बार में, ये 5 का टेबल में आ जा रहा है 5 टाइम्स और नीचे 35 भी आ जा रहा है 5 के टेबल में 7 टाइम्स। तो ये मेरा क्या RHS आ गया है, सेम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ भी RHS वही पूछा था और यहाँ में भी RHS आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है 2 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3, जिसे डिवाइड करना है 1 बाय 3x माइनस 1 से और इज इक्वल टू दिया है 3 बाय 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बाय 5x प्लस 3 से और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय 3x माइनस 1 से। तो इसे भी हम अगले स्टेप में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ लिख दिया है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 5x प्लस 3 और इज इक्वल टू में के बाद क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3x माइनस 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 5 को 2 बाय 5x से मल्टीप्लाई कर दिया है और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ 3 को 1 बाय 3x से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, -3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये 5 और ये 5 आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में ये दोनों तो सॉल्व होकर कट गया। तो क्या बचा, यहाँ बचा 2x। इधर देखिए ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 15, तो ये हो गया प्लस 15, 5 3 ज़ा 15 हो गया। ये इज इक्वल टू साइन का दे दिया है। अब ये 3 और ये 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व होकर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x बचा है, 1x जिसे हम x लिख दिया और -3 जो है वो एज इट इज़ -3 लिखा गया। तो एक जगह कर देते हैं, 2x यहीं रखते हैं और ये x इधर आ जाएगा तो प्लस में था तो माइनस हो गया। -3 को यहीं रहने देते हैं और प्लस 15 है जो कि इधर आके -15 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x और -x सॉल्व होके x बचा और -15 और -3 ऐड हो जाएगा तो आ गया -18। ये मेरा इक्वेशन आ गया है सॉल्व होकर के, x का वैल्यू -18 आ गया है। अब इसे हमें पुट करना है और वेरीफाई करना है आंसर को। तो यहाँ लिख दिया है वेरीफाई फॉर x इज इक्वल टू -18 और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दिया है इसे अब हमें दोनों को सॉल्व कर देंगे। 2 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -18 प्लस 3 और डिवाइडेड बाय है 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -18 -1। इसे सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो यहाँ इसे सॉल्व करके लिख दिया -36 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया -6 -1। ये -6 कैसे आया, ये दो टर्म जो है 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -18, इसे सॉल्व किया तो 3 टाइम्स में 18 आ गया 6 में, तो 6 टाइम्स में आ गया 3 6 18 हो गया, इसलिए यहाँ -6 -1 लिख दिया। अब यहाँ जो न्यूमरेटर है -36 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, इसे हम सॉल्व करके यहाँ लिख दिया है -36 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है -6 -1, ये सॉल्व होकर क्या लिखा गया -7। तो इसलिए यहाँ पे हम इसे लिख दिया है और ये जो टर्म है मेरा यहाँ -7/1 चेंज हो जाएगा 1/7 में। क्यों, क्योंकि ये जो डिवाइड है दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ में 5 है, यहाँ में 1 है, ये दोनों सेम नहीं होने के कारण इसे हम चेंज कर दिया है, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है और क्या लिख दिया है 1/7 और ये 7 और ये 21 दोनों सॉल्व होकर के क्या लिखा जाएगा 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ क्या बचा इज इक्वल टू बच गया -3 और डिनोमिनेटर में क्या बचा -5। ठीक है, ये दोनों और आगे सॉल्व होगा, ये माइनस कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा फाइनली 3/5। तो यहाँ भी 3/5 मेरा क्वेश्चन में था तो ये भी आ गया है। इसका मतलब कि ये RHS और LHS इक्वल हो गया है, तो ये सॉल्व हो गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं।